स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टिमुलस वेरिएशन उद्दीपन कौशल की बात इस वीडियो में करेंगे। उद्दीपन कौशल का प्रयोग शिक्षक पाठ को रुचिकर बनाने में, बोधगम्य बनाने में, विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए प्रयोग करता है। अगर यह कौशल प्रयोग न करे तो पाठ जितना भी प्रभावशाली पढ़ा रहा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा, लेकिन एक निरस्ता आ जाता है। शिक्षक इंट्रोडक्टिव स्किल से, प्रस्तावना प्रश्न से प्रकरण को निकलवाता है। व्याख्या कौशल स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन से व्याख्या करता है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग प्रश्नों को पूछता है। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट विद्यार्थियों को इनकरेज करके, उनको उत्साहवर्धन करके, उनके उत्तरों का समर्थन करके, उनको शाबाशी वेरी गुड देके पाठ को रुचिकर बनाने में उनकी सहायता करता है। लेकिन इन सब क्रियाओं में एक बहुत बड़ा छिपा हुआ एक कौशल है, वो उद्दीपन कौशल है, स्टिमुलस वेरिएशन, जिसमें शिक्षक और हम सभी जो शिक्षक हैं, प्यूपिल टीचर हैं, सभी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते समय जो आवाज़ है उसमें आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव आना, शरीर का संचालन, कभी शिक्षक हाथ ऊपर करता है, कभी सिर हिलाता है, कभी पीछे देखता है, कभी विद्यार्थियों के सामने देखता है, या विद्यार्थियों को जो उनको नज़रअंदाज भी करता है उनकी गलतियों को। तो बहुत सी चीज़ों को बना के रख के, जोड़ के, एसोसिएट करके ये स्किल बनी है। जैसे इसमें शरीर संचालन, मूवमेंट होता है। टीचर क्लास में अगर एक जगह खड़ा है तो बोलते कि पत्थर जैसे, चट्टान जैसा टीचर खड़ा हो गया, तो टीचर कभी हिलता है, कभी हाथ ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, आवाज़ आरोह अवरोह होता है। फिर उसका जो मूवमेंट है, वो जो आवाज़ है उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। और सबसे बड़ी बात है भाव भंगिमा, जिसको जेस्चर कहते हैं, उसमें भी चेंजेस आते हैं। और इसके अलावा जो वो किसी चीज़ को पढ़ाता है, उसको फोकस करता है, उस समय उसका ध्यान पूरा कंसंट्रेट रहता है, उस कॉन्सेप्ट पर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। और कभी कभी ऐसा होता है, शिक्षक जैसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछने के बाद उसको एक पॉज, एक विराम देना चाहिए, जिससे पता चले कि ये प्रश्न है। अब रही बात आरोह अवरोह की, आवाज़ उतार चढ़ाव की। अगर टीचर प्रश्न पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये प्रश्न जैसा लगना चाहिए, ऐसा नहीं प्लासी का युद्ध कब हुआ। अब वो आवाज़ में प्रश्न पता ही नहीं चल रहा है कि आवाज़ प्रश्न वाली थी कि स्टेटमेंट वाली थी। तो आवाज़ में उतार चढ़ाव जरूरी होना चाहिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ, या प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था, किन के बीच में हुआ था। ऐसे ही अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और उसमें अगर हम लोग वीर रस की बात करें, तो उत्साह होना चाहिए शिक्षक के आवाज़ में। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो तो झांसी की रानी थी। अगर इसी को हम धीरे से बोले, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, तो इसमें वो उत्साह, उतार चढ़ाव, आवाज़ में परिवर्तन, शरीर की मुद्रा में परिवर्तन, ये सब समझ में नहीं आता। जो आप पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक के भाव भंगिमा में, उसकी आवाज़ में, उसके पूरे व्यवहार में, आचरण में आना चाहिए, तभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल कौशल के बारे में हम लोगों ने बात की। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और इसका एक सैम्पल लेसन प्लान भी मैं अभी आपको इस वीडियो के साथ साथ दूँगी, जिसको आप देखें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।